रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर साधा निशाना, कहा विचित्र और विलुप्त प्राणी एक बार फिर नजर आने लगे हैं। राज जाने का डर उन्हें सता रहा है, जनता को ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए। राव इंद्रजीत की लड़ाई सत्ता में बने रहने की है, अगर राव की नहीं चलती तो हर राज्य में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह कैसे बने रहते हैं। सत्ता की मलाई खाने के बाद चुनाव के समय दुख दर्द सामने आता है। 40 साल से जनता राव इंद्रजीत का साथ दे रही है, हर चुनाव में एक बार और साथ मांगते हैं, लेकिन जनता कितना साथ दिया। राव इंद्रजीत ने दक्षिण हरियाणा की लड़ाई ना लड़के अपने निजी हितों की लड़ाई लड़ी। राव इंद्रजीत सिंह को निजी हितों की बजाय जनता के हितों की लड़ाई लड़नी चाहिए। वो अपनी उपलब्धियां बताएं। बीजेपी संसदीय बोर्ड में सुधा यादव और भूपेंद्र यादव का नाम आने पर कहा कि राव इंद्रजीत को बीजेपी झटके पर झटके दे रही है। पहले भूपेंद्र यादव को उनके सिर पर बैठाया और अब सुधा यादव को समिति में ले लिया गया। राजा साहब के दिन लग चुके हैं, उनको अब बीजेपी उनका सही स्थान दिखाएगी। सबसे बड़े जयचंद और विभीषण राव इंद्रजीत, जिन्होंने कांग्रेस में रहकर विभीषण का काम किया और भाजपा में भी विभीषण का काम किया। रेवाड़ी के आस्था कुंज में फल वितरित करके मीडिया से बात कर रहे थे चिरंजीव राव। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। मैंने, आपको याद होगा, करीबन 1-1.5 साल पहले कहा था कि चुनाव के आसपास एक विचित्र प्राणी है जो दोबारा नज़र आने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है वो विलुप्त प्राणी जो है एक बार फिर नज़र आने लग गए हैं। फिर उनको जो डर है अपनी राज जाने का, सत्ता जाने का जो भय है, उनको एक बार फिर नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है जनता को ऐसे नेताओं को पहचानना चाहिए जो पिछले 3 साल जब कोविड काल रहा, जब उनको कहीं हमने देखा नहीं, आज वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। काश वो उस दौरान भी लोगों के बीच में जाते जब ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौत हो रही थी, जब लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे थे, उस वक्त भी अगर वो लोगों के बीच में आते, तब तो वो अपने महलों में छुपे हुए थे। तो मुझे लगता है उनको जनता भी आज के समय के अंदर उनको समझ चुकी है और मुझे लगता है उनका जो जवाब है जनता आने वाले समय के अंदर उनको देगी। और जितना उनको दर्द 2019 के चुनाव हारने का है, उससे ज़्यादा अगर दर्द उनको तब होता जब लोगों को इतनी दुख तकलीफ़ें पिछले 2 साल में लोगों ने सही, उसके ऊपर अगर वो ज़्यादा ध्यान देते तो बेहतर रहता। क्या लगता है ये लड़ाई जो सत्ता में बने रहने की है या कुछ और लगता है? लड़ाई उनकी सत्ता में बने रहने की। आप देखिए, जो भी विधानसभा चुनाव आता है उससे पहले वो एक बात कहते हैं, भाई मेरी मुख्यमंत्री नहीं सुनते हैं, मेरी सरकार में नहीं चलती है। आपने देखा होगा भाई हर राज्य के अंदर ये केंद्र के अंदर मंत्री रहते हैं, अगर इनकी नहीं चलती है तो ये केंद्रीय मंत्री क्यों रहते हैं? और चुनाव से 1-2 साल पहले इनको क्यों ये बात ध्यान में आती है कि इनकी चल नहीं रही है? जब ये सत्ता के अंदर 3 साल रहे, तब इन्होंने मलाई सत्ता की खाई, तब उनको ये याद नहीं आया कि हमारी नहीं चल रही थी। तब तो वो अपने आराम कर रहे थे 3 साल तक। अब जब चुनाव नज़दीक आ गए तो फिर उनको वही दुख दर्द नज़र आने लग गया। ये जो लड़ाई है सत्ता की, उनकी खुद की जो कुर्सी है उसकी ये लड़ाई है उनकी। वो ये कह रहे जनता से साथ मांग रहे, कह रहे जनता साथ दे तो फिर संघर्ष किया जाए। कितनी बार जनता का साथ मांगेंगे? पिछले 40 साल हो गए लगातार वो सत्ता के अंदर रहते हैं। हर बार वो बात कहते हैं कि भैया एक बार और मेरा साथ दे दो, मैं दक्षिण हरियाणा की लड़ाई लड़ूंगा, मैं लोगों की लड़ाई लड़ूंगा। पर हम लोग उनको 40 साल से देख रहे हैं, उन्होंने अपने निजी हितों की लड़ाई जो है वो हर बार लड़ते हैं। पिछली बार भी आप लोगों ने देखा होगा भाई, जब उनकी पुत्री को टिकट नहीं मिली तब उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दी जिसके बारे में ये पूरा रेवाड़ी जानता है, और उसका जवाब भी यहाँ की जनता ने उनको दिया। तो मुझे लगता है कि हमारे जो राजा साहब हैं उनको बजाय अपने निजी हितों की राजनीति करने के बजाय जनता के हितों की रक्षा करनी चाहिए। और अभी भी 2 साल बचे हुए हैं, पहले तो उनको ये उपलब्धि बतानी चाहिए कि ये जो पिछले 3 साल अभी गए हैं या उससे पहले पिछले 5 साल में